तो दोस्तों सैनिक मंत्रा के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने उच्चलो हाउसिंग टीम की तरफ से आपको कुछ वीडियो दिए थे और उसमें हमने बताया था कि किस तरह से हमारे फौजी भाई आसान किस्तों में अपने खुद के घर के मालिक भी बन सकते हैं और साथ में रेंटल इनकम भी ले सकते हैं। इन वीडियोस को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया और काफी सारी इंक्वायरीज भी आपने साथ में भेजी और उसमें सबसे ज्यादा इंक्वायरी टैक्स बेनिफिट को लेकर थी। तो आज इसी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हमने स्पेशली एक और वीडियो ऑर्गेनाइज किया है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे फौजी भाई घर खरीदते समय टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फिर एक बार उज्जवल हाउसिंग टीम की तरफ से साक्षी मैम है। साक्षी मैम नमस्कार। जय हिंद सर। ओके थैंक यू केतन जी। जी। सर, घर खरीदते समय आप जो होम लोन लेते हैं, तो उससे हमें क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेनली बहुत इम्पोर्टेंट 2 सेक्शन है हमारे लिए, एक है सेक्शन 24 बी और दूसरा है सेक्शन 80 सी, जिसके अंतर्गत हम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि जिस बैंक से आप लोन लेते हैं, वो बैंक आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जिसमें आपने सालाना कितना इंटरेस्ट भरा है और कितने आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, वो उसमें मेंशन होता है, जो आप सेक्शन 24 बी और 80 सी के अंतर्गत आप वो क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो मैम ये बहुत अच्छी जानकारी मिली। एक्चुअली ये टैक्स बेनिफिट जो हम ले सकते हैं अपने घर खरीदने पर, ये मुझे भी नहीं पता था। मैम क्या आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे ये जो आपने दो सेक्शन बताए हैं उसके अंतर्गत हम कैसे टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं? यस सर। सो एक सेक्शन था सेक्शन 24 बी। इसके अंतर्गत हम सालाना जो भी इंटरेस्ट भरा है होम लोन पर, वो 2 लाख तक हम इसमें क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है सेक्शन 80 सी। इसके अंतर्गत हम क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख तक का, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट हमने उस सालाना भरा हुआ है। और यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूंगी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने प्रॉपर्टी खरीदा है, उस साल आपने रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी भरा होगा, तो 80 सी के अंतर्गत आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी होना चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए आप नहीं क्लेम कर पाएंगे। ओके मैम, लेकिन यहाँ पर हमारे जो ज्यादातर फौजी भाई हैं वो ज्यादातर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो उस दौरान जो हमने इंटरेस्ट पे किया है उसको हम कैसे क्लेम कर सकते हैं? ओके सर, बहुत अच्छा सवाल है। इसको हम थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी 2024 में खरीदी है, लेकिन आपको इसका पोजेशन मिल रहा है 2026 में। तो आपने 2024 में जो इंटरेस्ट भरा है या फिर 25 में जो भरा है, ये आपको अगले 5 साल तक आप इसको क्लेम कर पाएंगे, लेकिन अंडर सेक्शन 24 बी में। और मान लीजिए आपको सिर्फ 1 लाख ही आपने इसमें इंटरेस्ट भरा है, तो पूरा का पूरा 1 लाख आप क्लेम कर सकते हैं 2026 में आफ्टर पोजेशन। लेकिन अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट जो आपने भरा है, वो 5 लाख भरा है आपने, तो लेकिन इसमें तो लिमिट है 2 लाख की, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आप ये 5 लाख इक्वल डिवाइड कर सकते हैं, अगले 5 साल तक आप उसको एक एक लाख क्लेम कर पाएंगे। तो आपको अगले 5 साल तक क्लेम करने की सुविधा है इसमें अंडर सेक्शन 24 बी। ओके, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हम इतना बड़ा अमाउंट भी टैक्स क्लेम कर सकते हैं अलग अलग टुकड़ों में बांट के। तो अच्छी बात है मैडम। मैम कई बार क्या होता है कि हमारे फौजी भाई जो है अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ में मिलकर जॉइंट होम लोन लेते हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन में दोनों व्यक्ति को इसका बेनिफिट मिल सकता है? सर, जॉइंट लोन आप जब लेते हैं, तो आपकी जो लोन की राशि है, वो भी बड़ी हो जाती है, एलिजिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, तो आप ज्यादा अच्छा घर ले पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका लोन अमाउंट भी ज्यादा है। इसमें फादर सन हो गए या फिर हस्बैंड वाइफ हो गए, ये जो भी आप लोन ले रहे हैं, जो भी सालाना आपने इंटरेस्ट इसमें भरा है, दोनों अगर 50-50% रेशो में है, तो दोनों अलग सेपरेटली क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख का इंटरेस्ट पे किया है, तो आप 1 लाख ईच आप क्लेम कर पाएंगे। मान लीजिए आपका बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा लोन है और आपने सालाना
4 लाख से ऊपर अगर आपने किया है, तो सेपरेटली भी आप 2 लाख जो लिमिट है इस अंडर सेक्शन 24 भी आप उतना क्लेम कर पाएँगे सर। ओके, तो मैम ये बहुत अच्छी जानकारी हमें आपसे सीखने को मिली कि किस तरह से अलग-अलग सेक्शंस के अंतर्गत हम अपना टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल एक क्वेश्चन और मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इन सेक्शंस का फ़ायदा उठा के ओवरऑल हमारे फौजी भाई तकरीबन कितना टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं जब वो अपना घर खरीद रहे हैं? सर यहाँ पे जो हमने बात की 2 सेक्शन, एक है सेक्शन 24 बी जिसमें सालाना इंटरेस्ट जो है 2 लाख का, और दूसरा सेक्शन था सेक्शन 80 सी जिसके अंतर्गत 1.5 लाख का। तो टोटल आप 3.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट हर साल क्लेम कर सकते हैं अगर आप होम लोन लिए हैं और घर खरीदा है, तो आपका एसेट भी बन गया और आप टैक्स बेनिफिट भी ले रहे हैं उसमें। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हमारी कोशिश थी कि हमारे फौजी भाइयों को घर खरीदते समय जो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। साक्षी मैम ने इस विषय पर काफी अच्छे से हमको डिटेल जानकारी दी है। और इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं कि किन किन चीजों में हमारे फौजी भाई टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा टैक्स बेनिफिट, ताकि हमको पता चल सके और आपके लिए विस्तार से फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से हमारे फौजी भाई अलग अलग प्रकार से ओवरऑल टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो साक्षी मैम का एक बार फिर और धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। जय हिंद सर, थैंक यू। और दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी को मिल सके और सभी इसका फायदा उठा सके। नमस्कार, जय हिंद।